एक ऐसे शख्स जो एक बड़ी ही रहस्यमय तरीके से इस कैब में अपनी जान गंवा दी। पूरे 17 दिनों तक फंसा रहा इस कैब में ये शख्स जब जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पहुंचता है तो चाह के भी इसे नहीं बचा पाता है। Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from our और 50,000 लोगों के सामने इन्होंने दम तोड़ दिया। इस कैब में फंसे ये शख्स भूख और प्यास के कारण और बहुत ज्यादा दर्द के कारण इसका मौत हो गया। जो इस शख्स के इस कैब के इंसिडेंट के बारे में आप सुनोगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। दरअसल ये घटना लगभग 100 साल पुराना है, जो कि फ्लॉयड कॉलिंस के साथ हुआ था। फ्लॉयड कॉलिंस अमेरिका के केंटकी में रहने वाले थे, जो कि इसका जन्म 20 जून 1887 में हुआ था। फ्लॉयड कॉलिंस को बचपन से ही कैब एक्सप्लोर करने का बहुत ही शौक था। इन्हें मैंडाइस इन कैब को खोजना और इनके अंदर जाना इन्हें बहुत ही पसंद था। फ्लॉयड कॉलिंस एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो इसका फादर एक किसान था। अब 1920 के दशक में अमेरिका में कैब को ढूंढने का मानो एक ट्रेंड चला था। किसान अपने अपने खेतों में खुदाई करके सुरंग ढूंढते थे, जो अगर किसी के खेत में सुरंग मिल गया तो समझो वो धनी हो गया। वो इसलिए क्योंकि जब बड़े लोग जब टूरिस्ट के लिए आते थे तो वो लोग सुरंग के मालिक को पैसे देकर वहाँ पर रहना पसंद करते थे, और एक्सप्लोरर भी केव में एक्सप्लोर करने के लिए पैसे देकर अंदर जाते थे। अब कॉलिंस भी यही चाहता था कि उसके खेतों में भी केव हो और उस केव से पैसे कमाकर अपने घर का आर्थिक स्थिति में सुधार लाए। और फिर कॉलिंस एक दिन अपने खेतों में जाकर केव को ढूंढने लगा। कॉलिंस बहुत दिनों तक अपने खेतों में केव को ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन कॉलिंस को एक केव मिल ही गया, जो कि इस केव का नाम इन्होंने क्रिस्टल केव का नाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना कॉलिंस की अब यहीं से शुरू होता है। कॉलिंस जो अपने खेतों में केव को ढूंढा था वो एक आउट प्लेस में था, यानी मेन रोड से बहुत ही ज्यादा दूर में था, जहाँ कोई भी टूरिस्ट वहाँ नहीं आता था। अब इसके बाद फ्लॉयड का इस पर भरोसा ही उठ गया था। ये सोच रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी कॉलिंस ने बिल्कुल भी हार नहीं माना। ये एक दिन रोड के किनारे एक गुफा को देखता है, जिसका नाम सैंड केव था, जो कि वो केव सड़क के बहुत ही नजदीक में था। सैंड केव उसके ही पड़ोसी के खेत में था। अब फ्लॉयड कॉलिंस के मन में एक आइडिया आता है। वो सैंड केव के मालिक को कहता है कि आप और मैं मिलकर इस कैब को पार्टनरशिप में चलाएं, जो इस कैब को मैं बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, और टूरिस्ट और एक्सप्लोरर आएंगे तो उन्हें मैं इस कैब को दिखाऊंगा। जो ये बात सुनकर उस कैब के मालिक ने इस बात पर हाँ कर दी, लेकिन कॉलिंस को इस काम के लिए उस कैब के मालिक बस कुछ ही प्रॉफिट उन्हें देते थे। अब ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन कॉलिंस कैब के नए रास्ते को खोजने के लिए उस गुफा में चला जाता है। वो इसलिए ताकि टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित कर सके। और फिर कॉलिंस एक लालटेन लेता है और सैंड केव में घुस जाता है, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है उसे आगे चलकर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस डरावना गुफा के अंदर बहुत ही अंधेरा और बहुत ही डरावने रास्ते थे। कॉलिंस लेकिन फिर भी बिना डरे हुए आगे बढ़ता है। वो केव को एक्सप्लोर करते हुए लगभग 50 फीट की गहराई तक वो पहुंच जाता है। उसके बाद उन्हें एक ऐसे रास्ते से गुजरना था जहां सिर्फ 9 इंच का ही होल था। उस रास्ते की हाइट एक कोको कोला के बोतल के जितना था। अब कॉलिंस को वो रास्ता पार करना था, जो कॉलिंस ने उसे जैसे तैसे करके उस रास्ते को पार कर ही लेता है। उसके बाद वो 60 फीट की गहराई तक वो चला जाता है। कॉलिंस इस केव को इतने अच्छे एक्सप्लोर कर रहा था कि मानो ये कई बार भी कर चुका है। अब वो सारे रास्ते को देख चुके थे। जब वो वापस लौटकर आ रहे थे तब अचानक एक बड़ा पत्थर उस केव से टूटकर उसके पैर में गिर जाता है। कॉलिंस के पास जो लालटेन था वो भी टूट जाता है और वो वहाँ बुरी तरीके से फंस जाता है। कॉलिंस बहुत कोशिश करता है अपने आप को वहाँ से निकालने में, लेकिन वो इतने कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता है। और अगर वो मदद के लिए चिल्ला भी रहे थे तो किसी का भी ऊपर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। अब देखिए, फ्लॉयड जहाँ फंसा था वहाँ से ऊपर की हाइट 70 फीट की थी। इसके चलते उसका आवाज ऊपर तक नहीं पहुँच पा रहा था। अब पूरे 24 घंटे बीत जाता है और कॉलिंस अभी भी उस गुफा में फंसा हुआ है। अब अगले दिन उस केव का मालिक और उसका बेटा उस गुफा के पास आता है और केव के बाहर फ्लॉयड कॉलिंस का शर्ट देखता है। उसके बाद वो जोर जोर से कॉलिंस को पुकारने लगता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। अब उसे भी ये शक होने लगता है कि कॉलिंस कहीं अंदर में फंस तो नहीं गया। वो तुरंत ही उसके भाई होमर को इन्फॉर्म करता है। होमर, उसका छोटा भाई, उस केव में चला जाता है। वो द स्क्वीज एरिया को किसी भी तरह से पार कर लेता है और उसे फ्लॉयड के पास पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाता है।
है और वो वहाँ पहुँचता है और वो ये देखता है कि कोलिंस वहाँ बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। होमर बहुत कोशिश करता है कोलिंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतने कोशिश करने के बाद भी नाकाम हो जाता है और वो बाहर आ जाता है ताकि रेस्क्यू टीम को लाकर इसे बचा सके। लेकिन होमर जब केव से बाहर निकलता है तो ये देखकर वो हैरान हो जाता है। केव के बाहर लगभग 100 से ज्यादा लोग की भीड़ थी, जो उनमें से एक रिपोर्टर होमर से ये कह रहा था कि मैं उस केव में जाकर उससे कुछ पूछताछ करूं, और वो चला भी जाता है। वो उस पतली रास्ते से भी गुजरकर कोलिंस के पास चला जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोलिंस की हालत इतनी खराब थी कि उसे कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा था। इसके बाद रिपोर्टर वहाँ से निकल जाता है और वो इस खबर को सारे न्यूज़पेपर में छाप देता है। इसके बाद ये इंसिडेंट पूरे अमेरिका में फैल जाता है और ये घटना उस समय सबसे बड़ी खबर बन जाता है। इसके बाद उस केव के बाहर लगभग 50,000 लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे 15 दिन बीत गया, लेकिन कोलिंस अभी भी वहाँ पर जिंदा था। वो ये आस लगा रहा था कि कोई मुझे यहाँ से निकालेगा। इसके बाद एक रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। वो रेस्क्यू टीम एक दिमाग लगाता है कि अब उसे एक रस्सी से निकाला जाए। तो एक आदमी केव के अंदर जाता है और कोलिंस के पैर में रस्सी बांधता है और बाहर से उसे जोर से खींचता है, लेकिन कोलिंस इतने बुरी तरीके से फंसा हुआ था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। अब ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब एक आखिरी प्लान रेस्क्यूअर टीम्स के पास बचा था, जो उन्हें अप्लाई करने से पहले वो लोग ये पता रखना चाहता था कि कोलिंस जिंदा है या मर गया। इसके बाद ऊपर एक रिकॉर्डर एम्पलीफायर लगाता है और वायर्स को उस गुफा के अंदर कोलिंस के पास छोड़ दिया गया, इससे कोलिंस का आवाज ऊपर आ सके और सबको पता लगे कि ये जिंदा है। एंड उस दिन उसको कुछ खाने के लिए सैंडविच और कॉफी दिया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके। और फिर अगले दिन रेस्क्यूअर टीम्स काम में लग जाता है। रेस्क्यूअर केव्स के ऊपर से खुदाई करने लगता है। पूरे 20 घंटे गुजर चुके थे, लेकिन रेस्क्यूअर टीम्स खुदाई करके कोलिंस के पास भी नहीं पहुंच सका। अब अगले दिन यानी 17वां केव के ऊपर जो रिकॉर्डर एम्पलीफायर लगाया था, उसमें कोलिंस का आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, जो इससे रेस्क्यू टीम्स को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि कोलिंस जिंदा है या मर गया। लेकिन फाइनली जो उस केव में खुदाई चल रहा था वो कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो गया। अब कोलिंस का भाई होमर उस रास्ते से केव के अंदर जाता है और वो कोलिंस के पास पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस होमर के पहुंचने से पहले ही कोलिंस का मौत हो गया था। कोलिंस का पैर जिस पत्थर से दबा हुआ था उसका वजन 27 किलोग्राम था।